अब की बार क्यों लोकसभा चुनाव में 400 पार के मिशन में फेल हुई बीजेपी? क्या आरएसएस वाकई में बीजेपी से खफा थी? क्या केरल में आरएसएस की मीटिंग फिर से भाजपा को देगी ताकत? पीपल समाचार के पॉलिटिकल एडिटर राजीव सोनी से सुनिए, आखिर ये पॉलिटिक्स है क्या? लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा भाजपा के लिए ख्वाब ही बनकर रह गया। भाजपा 250 सीटें भी नहीं ला पाई। इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भाजपा के बीच कड़वाहट मानी जाती रही है। हालांकि अब बीती ताही बिसार दे तर्ज पर दोनों फिर से देश में भगवा राजनीति को ताकत देने में जुट गए हैं। केरल में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत इसी मकसद को लेकर पहुंचे थे। सुनते हैं पीपल समाचार के पॉलिटिकल एडिटर राजीव सोनी आरएसएस और भाजपा के बीच मौजूदा रिश्ते को लेकर क्या कहते हैं। पिछले दिनों मीडिया में खबरें आई कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बीच तालमेल की कमी हो गई है। इस तरह की खबरों के बाद यह बात चली, क्या इन दोनों संस्थाओं के बीच में इस तरह कमी हो सकती है? आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल समाचार के पॉलिटिकल एडिटर श्री राजीव सोनी जी। उनसे जानना चाहेंगे क्या इस तरह की जो खबरें आई हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और क्या अगर इस तरह की कमी तालमेल की हुई है तो ये दोनों संगठन इसमें कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? श्री सोनी जी। नरेश जी, तालमेल की जो बातें आती हैं हमारी मीडिया में कई तरह की चर्चाएं चलती हैं। उसमें ये भी मैंने भी देखा था, खबरें इस तरह की आई थी। लेकिन कई बार जब इन लोगों से अपन अनौपचारिक तौर पे बात करते हैं तो ऐसा रहता नहीं, सच्चाई के दूर रहता है ये चीज़ें। अभी केरल में इनकी समन्वय बैठक शुरू हुई है आरएसएस की 31 को, कल वो बैठक शुरू हुई और 3 दिन की बैठक है। और उसको लेके ये भी चल रहा था कि नड्डा जी को नहीं बुलाया या केवल बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो गए हैं। लेकिन कल ऐसी खबरें आई थी कि नड्डा जी वहाँ पहुँचे हैं, बीएल संतोष पहुँचे हैं। और ये रूटीन समन्वय बैठक है जो बड़ी बैठक मानी जाती है। और अभी बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, सारे प्रदेश की इकाइयों के चुनाव होना है। तो ऐसे समय ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसमें ये एक प्रकार से अनौपचारिक तौर पे ये तय हो जाएगा कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का। उसको लेके कई लोगों के नाम चल रहे हैं और उसमें एक देवेंद्र फडणवीस का भी नाम है। तो अब किसका होना है ये अभी चुनाव की प्रक्रिया जो पूरी हो जाएगी उसके बाद तय हो जाएगा। और आरएसएस मातृ संस्था है और इन लोगों के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। हमने कई बार ये कई मौक़ों पे देखा कि इनके बीच में अनबन जैसी या तालमेल की कमी, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता इनमें कोई सच्चाई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। आरएसएस और भाजपा नहीं चाहेगी कि घर में हुए मनमुटाव का असर देश के भगवाकरण को धूमिल करे। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।